हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम हाउस जयपुर में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। फिर चाहे आप जयपुर के अंदर कोई प्रॉपर्टी जो है खरीदने का प्लान कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, क्योंकि आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो बहुत ही खास रहने वाला है। वो जयपुर की आप ये कह सकते हो कि बेस है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जयपुर के मास्टर प्लान के बारे में। और देखिए, जयपुर के मास्टर प्लान के बारे में हम सभी को थोड़ी बहुत नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए, चाहे वो हमारे अपने लिए, अगर हम खुद प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं तो मास्टर प्लान की जानकारी हमें होना बहुत ही आवश्यक है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो हम किसी अपने परिचित को जो जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग कर रहा है उसको हम कुछ एक बेहतर राय हम दे सकते हैं। और अगर आप उन्हें राय भी नहीं दे सकते हो तो कम से कम ये वीडियो देखने के बाद में आप मेरे नंबर तो उन्हें जरूर दे ही सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जयपुर के मास्टर प्लान 2025 के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे कि जयपुर का मास्टर प्लान आखिर में है क्या, उसके अंदर जो अलग अलग कलर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंडिकेशंस हैं जयपुर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें क्या चीजें हैं, इस चीज का मतलब क्या होता है। तो ये खाली बेसिक बेसिक चीजें जो हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी की पूरी सीरीज हम इस मास्टर प्लान के ऊपर लेके आए। मैं आने वाली वीडियोस में एक एक जो पर्टिकुलर रोड है, जैसे आपकी टोक रोड हो गई, मेन जो रोड है, अजमेर रोड हो गई, आगरा रोड हो गई, डिग्गी रोड हो गई, इन सब के ऊपर एक एक सेपरेट वीडियो जो है वो लेकर आऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम शुरुआती में सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक वीडियो के अंदर पूरे के पूरे मास्टर प्लान को एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, इसलिए एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। देखिए, जयपुर का जो मास्टर प्लान है वो जेडीए के द्वारा क्या किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। देखिए, किसी भी शहर के एक सिस्टमेटिक ढंग से बसाने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग करना जरूरी है। और ये प्लानिंग जो करता है वो उस शहर की डेवलपिंग अथॉरिटी जो है वो करती है। जयपुर के केस में ये काम करता है जेडीए, यानी कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरीके से दिल्ली के केस में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी, मुंबई के केस में मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगी। तो वहां की जो पर्टिकुलर जो डेवलपिंग अथॉरिटी है वो उस शहर का प्लान तैयार करती है, एक नक्शा तैयार करती है कि भाई किस दिशा में शहर जो है वो किस रूप में डेवलप होगा, किस तरीके से डेवलप होगा, कौन सी जगह पे क्या चीजें आने वाली हैं। तो किसी भी शहर का जो मास्टर प्लान है वो यही चीजें दर्शाता है कि भाई आने वाले इन फ्यूचर में 5 साल में, 10 साल में, आने वाले 20 साल में कौन सी चीजें किस एरिया के अंदर आएंगी। तो अगर इस चीज की नॉलेज अगर हमें है और उस नॉलेज का फायदा उठाकर यदि हम किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम समय में अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, या फिर हम कम बजट के अंदर एक अच्छी लोकेशन पे अपने लिए रिहायशी जो घर है, रिहायशी जो प्लॉट है वो हम तलाश कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे आप भी जानते हो किसी भी शहर के प्रेजेंट टाइम में जो रेजिडेंशियल एरिया है वहां पर जो रेट्स हैं काफी ज्यादा हाई होती हैं, और एज कंपेयर टू थोड़ी आउटर जो एरिया होता है वहां पे रेट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। तो हम उस चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मास्टर प्लान की सहायता से, भाई आने वाले टाइम में कौन सा एरिया जो है रेजिडेंशियल एरिया के रूप में डेवलप होने वाला है, तो हम कम बजट के अंदर अपने लिए क्या कर सकते हैं, वहां पे प्लॉट जो है प्लान कर सकते हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो जेडीए मास्टर प्लान 2025 के बारे में। देखिए, जेडीए ने जयपुर शहर के लिए अब तक सिर्फ और सिर्फ 3 मास्टर प्लान जो हैं वो तैयार किए हैं। सबसे पहला जो मास्टर प्लान आया था वो आया था 1971 में, जो 1991 तक का वैलिड था, लेकिन उसको बाद में एक्सटेंड किया 1998 तक। उसके बाद में 1998 से 2011 तक के लिए जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया गया, और उसके बाद में 2011 से 2025 तक के लिए जो मास्टर प्लान है वो तैयार किया गया। अभी आज के टाइम में जो मास्टर प्लान है वो 2025 तक वैलिड है, जबकि आज प्रेजेंट टाइम में 2025 ऑलरेडी चल रही है। तो इस ही मास्टर प्लान को आगे 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया गया है, यानी कि यही मास्टर प्लान जो है वो 2027 तक आपका क्या रहेगा, इफेक्टिव रहेगा। आने वाले टाइम में हमको 2027 या उससे कुछ समय पहले हो सकता है, जेडी अगर पहले तैयार कर ले तो नया जो मास्टर प्लान है वो 2047 तक का हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक वो तैयार नहीं होता है तब तक 2025 का मास्टर प्लान जो है, टेंटेटिव जो डेट है वो सितंबर 2027 तक की रखी गई है। तब तक ये जो मास्टर प्लान है 2025 का वही इफेक्टिव रहने वाला है। तो 2025 के मास्टर प्लान के ऊपर ही हम आज के लिए आपकी वीडियो जो है लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मास्टर प्लान। तो दोस्तों, ये जो मेरे पीछे आपको एक कलरफुल मैप जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये जयपुर का मास्टर प्लान रहने वाला है। इसको आप एक तरीके से ब्लूप्रिंट कह सकते हो जयपुर शहर का। इसी की सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर क्या चीजें आने वाली है, या फिर जयपुर का जो डेवलपमेंट है वो किस दिशा में होने वाला है। तो ये जो आपको एक मैप दिख रहा है बिल्कुल कलरफुल सा, इसमें हर एक कलर का एक अलग मीनिंग होता है, हर एक लाइन का एक अलग मीनिंग होता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ यही जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से कलर का क्या इंपॉर्टेंस है। वो जो कलर है पर्टिकुलर, यहां पर आपको ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, कुछ ऐसे कलर्स जो दिख रहे होंगे, इन पर्टिकुलर कलर्स का क्या मीनिंग है, और कौन सी जो मेन मेजर रोड्स हैं जयपुर शहर के अंदर, उनके बारे में हम छोटी सी एक इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जो मैप दिख रहा है, इसमें आपको चारों तरफ आपको आप देखोगे तो यहाँ पे एक सबसे जो मेजर कलर दिख रहा है वो दिख रहा होगा आपको येलो कलर। उसके बाद में जो कलर आता है वो हमारे पास में है हल्का सा ये ऑरेंज कलर जो है,
और उसके बाद में आता है हमारे पास में ये थोड़ा पिंक जो कलर है, यहां पर आपको दिख रहा है ये पिंक कलर है, यहां पर आपको दिख रहा है ये पिंक कलर है, यहां पे आपको हल्का सा पिंक कलर दिखाई दे रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो तीन कलर्स हैं ये जयपुर को तीन भागों में बांटे हुए हैं, इसको तीन जोन्स में बांटे हुए हैं। सबसे पहला जो येलो कलर है इसको हम U1 जोन बोलते हैं, अर्बन 1 जोन हम इसको बोलते हैं, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट है जो सबसे पहले ये आप कह सकते हो कि डेवलप हुआ है, या फिर सबसे पहले यहां पर मूलभूत सुविधाएं जो है वो डेवलप होंगी जयपुर शहर में। ये सबसे पहला जो रेजिडेंशियल एरिया है जहां पर सब चीजें आपको अवेलेबल होने वाली हैं। उसके बाद में आता है, आप ये कह सकते हो कि जो ऑरेंज वाला जो कलर है ये U2 जोन है, ये अर्बन 2 जोन है, एक तरीके से डेवलपिंग फेज है। सबसे पहले ये डेवलप हुआ, उसके बाद में ये आप ये कह सकते हो कि ये अंडर डेवलप्ड वाला आप एरिया कह सकते हो कि इसके बाद में इसका नंबर आने वाला है, यानी कि अब ये कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल एरिया जो है ये वाला कन्वर्ट हो रहा है और यहां पर जो चीजें हैं ज्यादा तेजी से विकसित हो रही हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में जो थर्ड जो आता है वो आता है ये आपका ये पिंक कलर, यानी कि U3 जोन, अर्बन 3 जोन। यहां पर चीजें जो हैं बिल्कुल ग्रामीण लेवल की हैं, यहां पर शहर का जो है बहुत ही कम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी ये JDA के रीजन में है, इसलिए इसको थर्ड जोन के अंदर रखा गया है। तो ये जो तीन कलर हैं बेसिकली ये जोन को दर्शाती हैं। U1 येलो कलर, ऑरेंज कलर जो है U2, और जो यहां पर है ये पिंक कलर है वो U3 जोन है। इसके अलावा और कलर्स भी आपको यहां पर दिख रहे होंगे, जैसे कि आपको यहां पर ये जो ब्लैक कलर आपको दिख रहा है, ये पूरा पूरा ब्लैक ब्लैक कलर जो दिख रहा है, ये जो ब्लैक कलर जहां पर भी आपको दिख रहा है ये ब्लैक कलर होता है आपका पहाड़ी क्षेत्र, यानी कि हिल जोन जो कहलाता है। यानी कि यहां पर क्या है, आपके पहाड़ है, ये पहाड़ी एरिया है पूरा पूरा, ये जो है पूरा पूरा क्या है, पहाड़ी एरिया है। इसके अलावा हमको दिख रहा होगा ये ब्लू कलर है, ये जो आपका ये ब्लू कलर है, लाइट ब्लू जो कलर है, ये सारा का सारा जो लाइट ब्लू कलर जो है ये आपका क्या रहने वाले हैं, ये आपके रहने वाले हैं एजुकेशनल हब रहने वाले हैं। ये क्या रहने वाले हैं, एजुकेशनल आप कह सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल आप एरिया जो है आप यहां पर कह सकते हो, यानी कि यहां पर कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ही होने वाली हैं। इसके अलावा तीसरा जो कलर यहां पर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका ये जो पर्पल कलर है, थोड़ा बैंगनी कलर है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा, ये पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा, यहां पर एक पर्पल कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो पर्पल कलर है यहां पर है, ये यहां पर पर्पल कलर है। तो ये जो पर्पल कलर है ये होता है आपका इंडस्ट्रियल एरिया। ये क्या होता है, इंडस्ट्रियल एरिया। जैसे कि अगर यहां पर ये पर्पल कलर आप देखोगे तो ये कौन सा है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरीके से यहां पर आप देखोगे तो ये प्रहलादपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे तो ये विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है। इस तरीके से आप यहां पर आप देखोगे तो ये डिगी वाले जो रोड पे है यहां पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है। तो जो पर्पल कलर होता है वो होता है आपका इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। ग्रीन जो कलर है यहां पर आपको ये जो वाला जो ग्रीन कलर दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है ये आपका रहने वाला है एग्रीकल्चर लैंड आप इसको बोल सकते हो, या फिर इकोलॉजिकल एरिया आप यहां पर आप कह सकते हैं, इसको इकोलॉजिकल एरिया कहलाता है। ये जहां पर भी ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये सारा का सारा क्या है, इकोलॉजिकल एरिया है। जो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है यहां पर आपको, ये जो लाइट ब्लू कलर आपको दिख रहा है, ये लाइट ब्लू कलर जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या रहने वाला है, बहाव क्षेत्र रहने वाला है, या फिर वाटर बॉडीज आप कह सकते हो, जैसे कोई झील हो या फिर कोई तालाब हो, तो ये क्या है, ब्लू कलर जो है वो शो करता है। इसके अलावा और कौन से कलर हैं, इसके अलावा अगर आप कलर देखोगे तो यहां पर आपको हल्का सा ये रेड रेड कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहां पर ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा, यहां पर आपको ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा। और भी अगर रेड कलर में आपको दिखाऊं तो यहां पर जैसे ये आपको ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर आपको दिख रहा होगा। तो ये जो जहां पर भी ये रेड कलर होता है ये क्या होता है आपका, ये कमर्शियल एरिया कहलाता है। मतलब यहां पर हमेशा और हमेशा क्या आ सकती है, कमर्शियल एक्टिविटीज ही आ सकती हैं। अब यहां पर आप देखोगे तो कुछ कुछ और जो कलर है, जैसे येलो कलर आपको पूरा पूरा एक ही जगह पे यहां पर दिख रहा है। कुछ एरिया और है, जैसे कि यहां पर आपको ये वाटिका वाला एरिया है, ये भी आपको येलो कलर में दिख रहा है। शिवदासपुरा वाला एरिया है, यहां पर ये आपको येलो कलर में दिख रहा है। इसी तरीके से यहां पर ये बगरू वाला एरिया है, तो ये आपको येलो कलर में दिख रहा है। यानी कि ये इस U1 जोन के अलावा भी इस कुछ कुछ पार्ट हैं जहां पर इनको U1 जोन के अंदर रखा गया है, यानी कि ये कुछ एक सैटेलाइट टाउन के रूप में विकसित किए जाएंगे। मैंने आपको U1 क्या बताया कि U1 ऐसा एरिया है जहां पर जो रेजिडेंशियल जो चीजें हैं कि रहने के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो जल्दी विकसित होंगी एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स में, मतलब दूसरे इलाकों के अलावा कंपैरिजन में यहां पर जल्दी होंगी। यानी कि ये वाटिका है, ये आपका बगरू है, ये आपका शिवदासपुरा, ये कुछ ऐसे एरिया हैं। इस तरीके से आगरा रोड पे ये कानोता वाला पार्ट है। तो ये कुछ ऐसे एरिया है जो बाकी एरियाज की तुलना में यहां पर और एरिया को छोड़ के यहां पर चीजें ज्यादा जल्दी डेवलप होने वाली हैं, तो इनको ये U1 एरिया के अंदर रखा गया है। तो ये कुछ कलर्स आपके रहने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको कलर्स जो है वो समझ में आए होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें रोड्स के बारे में, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहां पर ये वाला जो एरिया है, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये आपका क्या रहने वाला है, यहां पर ये जो ग्रे कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये आप अपनी जो जयपुर है उसका वो मुख्य शहर रहने वाला है जो चार दीवारी के अंदर है। यहां पर आप एक देखोगे तो एक ये पॉइंट है, ये आपका सांगनेरी गेट आप बोल सकते हो, अजमेरी गेट आप बोल सकते हो। अजमेरी गेट ये यहां पर रहने वाला है। अजमेरी गेट पे आपको यहां पर जयपुर का 0 किलोमीटर भी आपको देखने को मिलेगा जो यादगार चौराहे के नाम से जाना जाता है। इस जगह से आपको 4 मेजर रोड आपको यहां पर दिखाई देंगे एक जंक्शन पे। एक रोड आपकी ये गई, एक रोड आपकी ये गई, एक रोड आपकी ये जाने वाली है और एक आपकी ये इस तरफ जाने वाली है। ये जो 4 रोड है चारों दिशाओं में अलग अलग गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो ये वाली जो रोड है राइट साइड में जा रही है ये आपकी रहने वाली है आगरा रोड।
बिल्कुल आपके साउथ में जो जा रही है ये आपकी रहने वाली है आपकी कौन सी, टोंक रोड रहने वाली है। इसी तरीके से आपकी ये जो इस डायरेक्शन में जाने वाली है ये कौन सी है, आपकी अजमेर रोड रहने वाली है। और साथ ही में ऊपर की दिशा में जो रोड जाने वाली है ये आपकी कौन सी है, दिल्ली रोड है। यानी कि इस जंक्शन पॉइंट से मेजरली 4 जो रोड है वो निकल रही है, वो चारों के चारों इसी पॉइंट से निकल रही है। इसके अलावा भी और कौन कौन सी रोड है यहाँ पर निकल रही है, जैसे आप देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपकी क्या रहने वाली है, आगरा रोड रहने वाली है। ये आपका वो पहाड़ है जिसके अंदर से टनल गुजर रही है, जो ट्रांसपोर्ट नगर वाला एरिया है, जो आपकी घाट की गुणी है वो इसी वाले एरिया के अंदर है। यहाँ से ये आगरा रोड सीधे आपके प्रेम नगर, आपके ये सारे जो एरियाज आते हैं वहाँ से निकल के ये बगराना से क्रॉस करने के बाद में सीधा कानोता की तरफ जाता है। इसी तरीके से ये जो आपकी टोंक रोड रहने वाली है, टोंक रोड आपके आती है सीधे, आप देख सकते हो यहाँ पर आपका गांधीनगर रेलवे स्टेशन आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये जवाहर सर्किल वाला आ जाता है। फिर ये एयरपोर्ट आ जाता है अपना सांगनेर एयरपोर्ट। सांगनेर एयरपोर्ट से आगे निकल के अपना सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ से फिर ये अपने आ जाता है चौकी ढाणी वाला एरिया आ जाता है। यहाँ से फिर बीलवा से होते हुए रिंग रोड आ जाती है, फिर शिवदासपुरा होते हुए ये आपकी टोंक रोड रहने वाली है। इसी तरीके से आपकी अजमेर रोड की बात करें तो ये हमारी जो है अजमेर रोड रहने वाली है, सिविल लाइन से होते हुए सी स्कीम सिविल लाइन, फिर श्यामनगर होते हुए, फिर पृथ्वीराज नगर होते हुए आपके महापुरा होते हुए भांकरोटा, और फिर अजमेर रोड सीधी जो है अजमेर के लिए निकल जाती है। यहीं पर आपको एक कलर मैं आपको बताना भूल गया कि यहां पर ये आपको एक कलर और दिख रहा होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर है, और वो है ये व्हाइट कलर। ये व्हाइट कलर अलग ही है, स्पेशल एक कलर है, और कहीं पर भी आपको व्हाइट कलर आपको नहीं दिखेगा। ये एक स्पेशल एरिया है और इसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम सेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो IT कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनियां हैं, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये काफी बड़ा एरिया है वो रहने वाला है, जिसको हम सेज के रूप में जानते हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जिसमें हम पूरी कंप्लीट सेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि कितने क्या एरिया है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, क्या यहाँ का फ्यूचर रहने वाला है, और कौन सी यहाँ पर मेजर रोड रहने वाली है। तो जैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूं, और ये सबसे पहले हो गई आपकी टोंक रोड हो गई। टोंक रोड के साथ साथ में आपको यहाँ पर ये आपका रहने वाला है जगतपुरा एरिया रहने वाला है। जगतपुरा से आप देखोगे जगतपुरा पुलिया से निकलने के बाद में सीधा ये जो रोड आपको बिल्कुल सीधा वाला जो रोड दिख रहा है ये आपका रहने वाला है महल रोड रहने वाला है। महल रोड पे आपको यहाँ पर ये 7 नंबर चौराया, फिर NRI चौराया, फिर आपका अक्षय पात्र वाला चौराया आपको देखने को मिलता है। फिर ये अमानिशा नाला आता है, फिर ये विधानी चौराया है। विधानी चौराया से आप सीधे आगे निकलोगे रिंग रोड आते हुए सीधा अपना वापस से ये टोंक रोड को ही कनेक्ट कर देता है। इस तरीके से ये महल रोड हो गई और ये आपकी टोंक रोड हो गई। यहां पर ये वाली जो रोड आपको दिखाई दे रही है ये आपकी डिगी रोड रहने वाली है, जिसको आज के टाइम पे जयपुर भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। और ये आपके स्टार्ट होती है आपके सांगनेर से। ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर चौरोड़िया पेट्रोल पंप है। इधर की तरफ ये न्यू सांगनेर रोड कहलाती है, ये जो गई आपके 200 फीट बाईपास की ओर चला जाती है। और यहां से ये जो दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में ये जो रोड जा रही है ये पूरी की पूरी डिगी मालपुरा रोड हम इसको बोलते हैं। इसके अलावा यहीं से इस डिगी मालपुरा रोड से एक जो रोड है, एक मेजर रोड है जो मुहाना मंडी को कनेक्ट करती है, ये अपनी मुहाना मंडी रहने वाली है। मुहाना मंडी के सामने से होते हुए ये वाली जो रोड है ये सीधे अपने महिंद्रा सेज के बगल में से होते हुए बगरू तक जाती है। इसको हम सेज रोड के नाम से जानते हैं। ये 250 फीट की सेज रोड रहने वाली है। इसके अलावा यहां पर आप देखोगे तो ये आपकी रहने वाली है कालवाड़ रोड। ये आपकी कौन सी रहने वाली है, कालवाड़ रोड रहने वाली है। यहीं से आपको देखोगे तो ये आपकी रहने वाली है सीकर रोड। ये दो जो आपको रोड दिख रही है सीकर रोड के नाम से जानी जाती हैं, और यहीं से ये दोनों के दोनों जो है एक वापस से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इस तरीके से ये अपनी कौन कौन सी है, ये मेजर रोड आपकी है, ये जयपुर की रहने वाली है। तो इस तरीके से ये हमारा जयपुर का जो मास्टर प्लान है इसके बारे में बेसिक जानकारी मैंने आप लोगों को देने की कोशिश की कि कौन सी चीजें कहां पर हैं। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक वीडियो जो है एक एक रोड के ऊपर मैं लेकर आने वाला हूं, कौन सी रोड पे क्या चीजें आने वाली हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम टोंक रोड की बात करें तो टोंक रोड पे कौन सा एरिया है जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर हम रेजिडेंस के लिए प्लान कर सकते हैं। आगरा रोड के बारे में हम एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आएंगे। डिगी रोड के बारे में आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हो कि कौन से पर्टिकुलर रोड के ऊपर आप वीडियो चाहते हो, हम उसको पहले कवर करेंगे। अदरवाइज मैं अपने हिसाब से जो है वो वीडियो अपने हिसाब से लेकर आऊंगा ही आऊंगा। और भी आपको यहाँ पर कुछ चीजें और दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ये आप देख रहे हो ये वाला जो एरिया है ये हेरिटेज एरिया कहलाता है। हेरिटेज सिटी यहाँ पर डेवलप होगी, यानी कि जो पुराना जयपुर है उसी की थीम पर यहाँ पर एक नया जयपुर जो है वो बसाया जाने वाला है। और ये आपका रहने वाला खातीपुरा रेलवे स्टेशन, इधर की तरफ लूनियावास, इधर की तरफ रिंग रोड, ये जो पूरा पूरा एरिया जो बचता है ये आपका कहलाता है हेरिटेज सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हल्का सा ग्रीन कलर है। यहाँ पर एक जो है नेशनल पार्क जो है वो डेवलप किया जाएगा, एक सेंचुरी पार्क जो है वो डेवलप किया जाने वाला है इस तरीके से यहाँ पर। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हम मैप में आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे चीजें आगे और क्लियर होंगी मैं और चीजों को आपके बारे में इसके बारे में बताता जाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।